अच्छा, आप लोग आज क्या जानना चाहते हैं? 15 अगस्त के ही बारे में क्यों जानना चाहते हैं? झंडा फहराएंगे उसके बारे में हम लोग को कुछ पता रहना चाहिए। क्या क्या? कल 15 अगस्त है तो हम लोग झंडा फहराएंगे तो इसके बारे में कुछ पता रहना चाहिए ना हम लोग को। 15 अगस्त के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए जी। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि 15 अगस्त जब आता है तो 2-4 दिन पहले से बाजारों में रौनक दिखती है जी सर। बाजारों में क्या दिखता है? रौनक क्या? कैसे पता चलता है कि बाजार में रौनक आ गई? जैसे कि झंडा का सामान बिकता है, मेरे ही तरह झंडा का सामान मिलता है, झंडा बिकता है। तो कैसे पता चलता है कि बाजारों में रौनक आ गई? झंड जो आज़ादी का प्रतीक है, उन सब चीज़ों की तस्वीरें हमारे बाजारों में दिखने लगती हैं पोस्टर के रूप में, है ना? वहाँ पे देखोगे दुकानें सज जाती हैं तिरंगे से। तो जैसा कि देखते हैं कि बाजारों में बाजार के जो दुकानदार हैं वो अपने दुकानों में तिरंगा और हाथों में जो तिरंगा का बैंड आता है वो, है ना? और हम लोग इस दिन देखते हैं 15 अगस्त के दिन कई लोग जो है कि अपने गाल पे भी स्टिकर टाइप में साट के घूमते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों से 2-4 दिन पहले ही पता लगने लगता है कि 15 अगस्त अब आ चुका है ना? तो और बच्चों के मन में भी खुशी दिखने लगती है, जैसे कि आप ही लोग के मन में दिख रहा है ना कि कल 15 अगस्त है, तो हम लोग क्या करेंगे 15 अगस्त को? 15 अगस्त को क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। और क्या मिठाइयाँ नहीं खाएंगे? तो ये सब हम लोग करते क्यों हैं? अब प्रश्न उठता होगा मन में कि हम लोग आज 1947 ये पहली बार झंडा नहीं फहराएंगे हम लोग, ये 1947 से ही झंडा फहराते आ रहे हैं, है ना? आज़ादी का हम लोग झंडा 1947 से ही फहराते आ रहे हैं, तो ये पहली बार नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता होगा मन में कि ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले जानिए कि भारत में हुआ था क्या। भारत करीब अंग्रेजों का लगभग 200 साल तक गुलाम रहा। कितने साल तक? 200 साल तक गुलाम रहा और अंग्रेजों ने जितना हो सका भरसक प्रयास किया भारत देश को लूटने का। पहले आप लोग को पता होगा, आप लोग सुनते भी होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, है ना? गुजरात में एक मंदिर था जो कि सोने का ही था। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत कीमती वस्तुओं से बनी होती थी, वो भारत में ही मिलता था। तो इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे बाहरी आक्रमणकारियों ने आकर यहाँ खूब लूटा, इस देश को खूब लूटा। और यहाँ से लूट कर कहाँ ले गए? यहाँ से सारा धन कहाँ ले गए? अंग्रेजी एगो नहीं लूटा, अंग्रेज तो बाद में ना आए जी, उससे पहले बहुत आक्रमणकारी आए, है ना? उससे पहले भी बहुत लोग आए, तुर्क से आए थे, तुर्की लोग आए थे आक्रमण करने के लिए, यहाँ से आक्रमण करके। और पता है एक बादशाह था, उसने तो सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए 17 बार हमला किया था। कितनी बार? 17 बार उस मंदिर को लूटा था। तो सोच लीजिए कि वहाँ पे खजाना कितना होगा जो एक बार में नहीं लूट सका। और कितनी बार में लूटा? 17 बार में। तो अब सोच सकते हैं कि हमारा देश कितना अमीर था, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ है, फैलाना नहीं पड़ता है। अब भी हमारा देश काफ़ी मजबूती से खड़ा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इतने ज़्यादा लूट खसोट होने के बाद हमारा देश बहुत मुश्किल से आज यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक ना? तो इतने सारे हमलावर आए, उसके बाद अंतिम में जो अंग्रेज बच गए तो इन्होंने भी भरदम लूटा। कोहिनूर हीरा ऐसा हीरा था जिसका पूरा विश्व दीवाना था।
और वो हीरा कहाँ था? भारत में। कोहिनूर हीरा को बादशाह लोग अपने सिंहासन में जड़ के रखते थे। अब सोच लीजिए कितना अमीर था। तो वही चीज़ यहाँ पे इतना हमला होने के बाद अंग्रेज लोग लूटे, तो अंग्रेजों से अंतिम में जब भारतवासियों से सहा नहीं गया तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे, है ना। कुछ लोग शांति तरीके से लड़ने लगे, कुछ लोग जो है कि सोचे कि ऐसे तो आज़ादी मिलेगी नहीं, तो क्यों ना अब हथियार ही उठा लिया जाए। कितना सहेगा? भारतवासियों के लिए उन्होंने हथियार किसके लिए उठाया? भारतवासियों के लिए ना, कि उस पर कोई किसी प्रकार का दुख नहीं दे सके कोई किसी को, है ना, किसी प्रकार का दर्द नहीं मिले उन्हें। तो इसलिए क्या किए, वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हथियार भी उठा लिए। आपने बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम सुना होगा, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उनकी एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। क्या कहानी थी? क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि वो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए 80 वर्ष, लगभग 80 वर्ष हो चुका था उनका, 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठाए थे और जगदीशपुर के राजा थे, है ना। तो वो क्या किए थे, हथियारों से लोहा लेने के लिए तलवार उठा लिए। बहुत सारा युद्ध भी हुआ, ठीक ना, बहुत घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब वो अंग्रेज उनका पीछा करने लगे तो उनको पकड़ नहीं पाए। अंत में क्या किए, अंग्रेजों की एक गोली बाबू वीर कुंवर सिंह को लग गई हाथ में। तो उससे क्या हो गया कि उससे जहर फैलने का खतरा बढ़ गया। तो उसी समय जो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने गंगा मैया को पार करते समय अपने हाथ को गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया। मैंने बताया था। जी सर। तो उसी समय से अब सोच लीजिए, जब एक 80 वर्ष के वृद्ध राजा में इतना दम था, तो हमारे इतने देशभक्त लोग हुए तो उनमें कितना दम था। उसी तरीके से आपने सुना होगा भगत सिंह का नाम, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा। वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, है ना। तो क्या जरूरी था इस देश के लिए लड़ने का, लेकिन उनसे ये दुख दर्द यहाँ के देशवासियों का देखा नहीं गया। और वे क्या किए, बोले अंग्रेजों के गुलामी की बेड़ियों को हम तोड़ेंगे और हम किसी प्रकार से तो आज़ादी लेकर रहेंगे, है ना। तो उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करना शुरू कर दिया। बहुत सारे काकोरी कांड वगैरह ये सब में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी क्षति हुई। और अंग्रेज लोगों ने उनको पकड़ने के लिए इनाम रखा था, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। और अंत तक वे क्या रहे, आज़ाद रहे। इसीलिए उनके नाम के पीछे क्या लगता है, चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि उनको आज तक पकड़ ही नहीं पाया। अंत में वो एक गोली यहाँ पे रखते थे, अपना वो गोली निकाले। जब अंग्रेज कोई मुखबरी कर दिया, मुखबिरी करने के कारण उनको अंग्रेज लोगों ने अल्फ्रेड नेशनल पार्क में घेर लिया था। तो घेर लिया तो क्या किए, बोले कि ना तुम हमको पकड़ लोगे, हम पकड़ाएंगे ही नहीं, हम आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे। गोली निकाले, अपने बंदूक में डाल के, जब अंतिम गोली बची, काफ़ी लड़ाई होने के बाद अंतिम जब युद्ध अंतिम गोली जो बची, तो उससे उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर दिया और वे इस तरह शहीद हो गए। भगत सिंह आज़ाद हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, है ना। ये लोग गरम दल के थे, नरम दल में आते थे महात्मा गांधी। और इन्होंने भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए, लेकिन शांतिपूर्वक किया, ठीक ना। इससे अंग्रेजों पर भी दबाव बना और जनता ने भी महात्मा गांधी को काफ़ी सहयोग किया उनके आंदोलन में। उसी तरीके से एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस का, है ना। उन्होंने भी देश के लिए काफ़ी बलिदान दिया, है ना।
आज़ादी से कुछ ही वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरह से आपने देखा हमारे देश के लिए कितने शहीद हुए, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। अगर वो लोग भी आप लोगों की तरह सोचकर बैठ जाते कि छोड़ो हम क्यों लड़े किसी के लिए, तो हमें ये आज़ादी मिलती। हाँ, हमें आज भी ऐसे जो वीर शहीद हो चुके, वैसे वीरों की ज़रूरत आज भी है। किस लिए? आज भी तो देश में भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है ना। आज भी लोगों को न्याय नहीं ना मिलता है, सभी को न्याय मिल जाता है। नहीं ना मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो उस न्याय का क्या, जब आदमी ही खत्म हो जाए। बहुत सारे न्याय में ऐसा फैसला आता है जब तक आदमी खत्म हो चुका होता है। तो आज भी इन सिस्टम को सुधारने के लिए ऐसे वीरों की जरूरत है ना। आज भी एक क्रांति की जरूरत है जो कि शांतिपूर्वक तरीके से हो, जिससे क्या आ जाए, देश में एक नया परिवर्तन आए, एक अच्छा परिवर्तन आए, है ना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो इतना बलिदान देने के बाद क्या हमें 15 अगस्त को झंडा फहराना चाहिए या नहीं चाहिए? उन वीरों को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा जब भी 15 अगस्त आता है तो नारे लगाए जाते हैं। किनके नाम के? वीर शहीदों के नाम के लगाए जाते हैं ना। और हम बड़े फक्र से तिरंगा झंडा फहराते हैं कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम किसी की गुलामी में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे जनता ही शासन करेगी, और किसके लिए करेगी? जनता के लिए, है ना। तो इस प्रकार हम लोग अपने खुशी को जाहिर करने के लिए और वीर शहीदों को नमन करने के लिए, वीर शहीदों को याद करने के लिए, अपने स्वतंत्रता में हमारा मेन मकसद क्या है कि हम स्वतंत्र हैं। इस महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिरंगा झंडा फहराकर, तिरंगे को सलामी देकर हम लोग 15 अगस्त को इस प्रकार मनाते हैं। और ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि भारत एक क्या है, आज़ाद राष्ट्र है। अब इस देश पर किसी की बुरी नज़र हम नहीं सहेंगे, है ना। और उस दिन देखते होंगे आप लोग, हम लोग मिठाइयाँ भी बांटते हैं, बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं। कई बच्चे जो हैं कि तिरंगे को हाथों में लेकर काफ़ी शान से लहराते हैं। और उस दिन एक अलग जज्बा और एक अलग जुनून होता है हमारे अंदर। ऐसा लगता है जैसे कि काश हम भी स्वतंत्रता के लिए लड़े होते, हम भी अंग्रेजों को उसी तरीके से पीटे होते, उसी तरीके से विरोध किए होते जिस तरीके से हमारे वीर शहीदों ने किया, है ना। एक ऐसा जुनून आता है। उस दिन हर एक देशवासी के मन में रहता है कि हम देश के लिए कुछ कर जाएं। ऐसे तो रोज रहता है, लेकिन उस दिन एक अलग जज्बा रहता है। उस दिन कई जगहों पर देशभक्ति कार्यक्रम भी होते हैं, देशभक्ति गाने भी बजते हैं, है ना। उस दिन हमारा पूरा देश झूम उठता है देशभक्ति के गानों पर, इसीलिए मनाते हैं।